हेलो एवरीवन। आप में से जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं हूं शशि भूषण तिवारी। आप में से कई लोग मुझे मेरी फिजिक्स बुक्स की वजह से जानते हैं, और जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं वो अब मुझे मेरी टीचिंग की वजह से भी जानते हैं। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं अपना पहला ऑनलाइन कोर्स लेकर, जेई 2026 के लिए। इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में मैं इस कोर्स के बारे में सारे डिटेल्स आपको देने जा रहा हूं। पूरी तरह बने रहिएगा, सारे डिटेल्स पाइएगा, और मान के चलिए ये एक बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे शायद वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स साबित होने जा रहा है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न एंड एज फार एज जेई एग्जाम इज कंसर्न। दिस कोर्स इज मेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड एग्जाम। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में। मैंने कोर्स 3 नाम से लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स का नाम मैंने दिया है JEE-H। ये क्लास 12th के सिलेबस को कवर करने वाला कोर्स है। आप में से जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में कहीं और पढ़ते रहे हैं और अब 12th क्लास में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें 11th के कोर्स के लिए अलग से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, वो खुद पढ़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ 12th का सिलेबस करना है अच्छे से, जेई मेन जेई एडवांस लेवल पे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का नाम है JEE-H, राइट। इसमें हम सिर्फ 12th के सिलेबस को पढ़ेंगे। यहाँ जब मैं कहता हूँ 12th का सिलेबस, तो जो CBSE का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें जो फिजिक्स में 12th में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरे कोर्स का मैंने नाम दिया है JEE-H प्लस। मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, ये सारे कोर्स जेई 2026 के लिए ही हैं। JEE-H प्लस कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में ऑलरेडी कहीं पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि 11th में फिजिक्स में उन्होंने कुछ ठीक काम नहीं किया, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे बच्चों को 11th की पूरी फिजिक्स बारीकी से रिवाइज कराने के लिए मैं कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है JEE-H प्लस। और बेसिकली आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सर्वे में भी कहा है कि आप इन दोनों कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों कोर्सेज को मिला करके जो कोर्स बनता है उस कोर्स का नाम मैंने दिया है JEE-H अल्टीमा। तो JEE-H फॉर 12th सिलेबस, JEE-H प्लस फॉर क्लास 11th सिलेबस, और JEE-H अल्टीमा फॉर कॉम्बाइंड सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। तो मेनली कोर्स तो JEE-H अल्टीमा है, पर आप में से कुछ लोग पूरा नहीं करना चाहते, सिर्फ 11th या सिर्फ 12th पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शनल ऑप्शन है कि वो ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं। कोर्सेज में क्या होगा? कुछ भी अनूठा होने वाला है क्या? आंसर है नहीं। बहुत रूटीन सी चीज़ें होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, ज़्यादातर क्लासेस लाइव होंगी। कभी कभी कुछ रिकॉर्डेड क्लास की मदद मैं ले सकता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे यूज़ होंगे वो भी बता देता हूँ बहुत क्लैरिटी से। जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूँ, कोशिश करूंगा। और कभी तो ऐसा हो सकता है कि मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर करके दे जाऊंगा, जिससे आपकी पढ़ाई न रुके। अदरवाइज क्लासेज आर गोइंग टू बी लाइव। ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, और विश्वास मानिए मैं आपको क्वेश्चन से बॉम्बार्ड नहीं करने जा रहा हूँ। खूब सारे क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक दिए, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। मैं इसमें न विश्वास करता हूँ, न मैं ऐसा करने वाला हूँ। मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन एज ए कोच, मेरा काम क्या है? अगर मैंने दुनिया के सारे क्वेश्चन आपके सामने लाकर रख दिए तो फिर मैंने किया क्या? मेरी काबिलियत या मेरा यूज़ ये है कि मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस दूँ, जिन क्वेश्चंस को करने के बाद अब आप किसी नए क्वेश्चन को खुद से हैंडल करना सीख जाएं। हाँ, तो हमारा टारगेट है कि हम अच्छी संख्या में क्वेश्चन करें, बहुत कम भी ना करें, अच्छी संख्या में क्वेश्चंस करें, पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस करें, अच्छे से चुने हुए क्वेश्चंस करें, जिनके माध्यम से हम पूरे जेई मेन और एडवांस के सिलेबस के ऊपर अच्छी ग्रिप बना पाएँ, और किसी भी अनसीन क्वेश्चन को अटैक करने के लिए मेंटली और कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर्ड हो सकें। वो हमारा मेरा उद्देश्य वही है, मेरे पढ़ाई का तरीका वही है। ऑफ कोर्स आपके डाउट्स डाउट्स जैसा मैंने कहा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जिनकी ज़रूरत है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं
तो उसको मैं लाइव सेशन में ही डिस्कस करूँगा। पर्पस ये है रिकॉर्डेड करने का कि जो लाइव सेशन की क्लासेस हैं उसमें हमारा कंटेंट कम ना हो पाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो पाए, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो फिजिक्स को एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट मानता हूँ और डिस्कशन में बिलीव करता हूँ। मैं किसी चीज़ को जस्ट फार्मूला लिख के आगे नहीं बढ़ता। मैं जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है, मैं उसके आसपास क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये कहाँ से आया, इसकी क्या यूटिलिटी है, या उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही हो, वो भी बताना पसंद करता हूँ। उससे आपको चीज़ें ठीक से याद हो जाती हैं। थोड़ा डिस्कशन ज़रूरी है। आप मुझे कोई नया मेथड सजेस्ट करते हैं, कुछ नई बात बताते हैं, मैं वो भी सुनने को तैयार रहता हूँ। आपसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। तो डिस्कशन बेस्ड कोर्स, बेसिकली वी विल कीप डिस्कसिंग। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते भी नहीं हैं, ये अच्छी बात है, डिस्कशन ही होता है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। तो उस तरह के डाउट्स आपके रह नहीं पाए, इसकी कोशिश मैं हमेशा लाइव क्लासेस में करूँगा। टेस्ट, कुछ टेस्ट मैं कोर्स के दौरान लूँगा और ज़्यादा टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद किया जाए, पर कुछ टेस्ट कोर्स के ड्यूरेशन में भी मैं करने की कोशिश करूँगा। इनकी एग्जैक्ट काउंट मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, पर कुछ टेस्ट डेफिनेटली होंगे और कोर्स कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे टेस्ट होंगे। टाइमलाइन क्या रहेगा, हमारा कोर्स कैसे प्रोसीड करेगा? तो मैंने जो सोचा है इसमें अगर आप अपनी बातें भी रखिएगा, क्योंकि सबकी दशाएं अलग अलग हैं, सबके सिचुएशन कैलेंडर अलग अलग हैं। तो मैंने जो सोचा है मोर और लेस वो मैं आपसे बता रहा हूँ। इसमें मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा और एज़ पर नीड हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करते रहेंगे, हम आपकी बात सुनते रहेंगे। मैंने ये सोचा है कि जनवरी फर्स्ट वीक, टेंटेटिवली अराउंड 5th-6th जनवरी हम कोर्स को शुरू करेंगे। आप में से अधिकांश बच्चे अभी 11th में हैं और उनके ऊपर 11th के फाइनल एग्ज़ाम का बोझ आने जा रहा है। इसको समझ कर मैं सिर्फ ये बोल दूँ कि नहीं मैं आज से पढ़ाऊँगा, तो ये बहुत मीनिंगफुल नहीं रहता। आप मेरे साथ पूरी तरह जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैं आपको ज़्यादा सिखा नहीं पाऊँगा। मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। तो बहरहाल मैंने ये सोचा कि जनवरी और फरवरी में कुछ दिनों की क्लास, यहाँ क्लासेस की संख्या हम कम रखेंगे, जिससे आप 11th के फाइनल एग्ज़ाम पे अपना पूरा ध्यान दे सकें। क्लासेस लिमिटेड ही रखेंगे, पर कुछ बेसिक चीज़ों को इन 2 महीनों में कर लिया जाए। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये बेसिक क्लासेस बेहद ज़रूरी होंगी। इन बेसिक क्लासेस में हम एकदम शुरुआती कॉन्सेप्ट्स, वेक्टर्स नहीं जानते आप लोग, या आप जानते हैं तो सही जगह पर उसको यूज़ नहीं कर पाते। वेक्टर्स, कैलकुलस का यूज़, राइट, एरर एनालिसिस, इस तरह के जो कुछ बेसिक्स चैप्टर हैं, मतलब मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, डायमेंशंस, इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि जनवरी फरवरी में कवर अप कर लें। इन महीनों में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरलोड नहीं करूँगा, बहुत सारी क्लासेस हम नहीं लगाएंगे और असाइनमेंट भी कोशिश करेंगे थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि आपके 11th का एग्ज़ाम आपके सिर पे खड़ा होगा। तो 15 फरवरी के आसपास जाते-जाते मुझे लगता है सभी बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम होने का अंदेशा होता है। तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब क्लासेस नहीं करेंगे। और फिर 15 मार्च के आसपास, फिर से ये टेंटेटिव डेट है, 15 का 18 हो सकता है, 19 हो सकता है या 14 भी हो सकता है। तो 15 मार्च, मिड मार्च से हम अपना सिलेबस, जो लोग जेईई पढ़ रहे हैं उनका क्लास 12th का सिलेबस, और जो जेईई के साथ-साथ जेईई प्लस ले रहे हैं या सिर्फ जेईई प्लस ले रहे हैं, उनका 11th का बिगिनिंग से, लाइक काइनेमैटिक्स से हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। हाँ, बेसिक में मैं एक वर्ड बोलना भूल गया। बेसिक में आपको ग्राफ से बहुत डर लगता है, उसको हम ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा समझेंगे कि आपको डर लगना बंद हो जाए। वो भी बेसिक्स में हम जनवरी फरवरी में कवर कर लेंगे। तो मिड मार्च में हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू फिनिश दिस सिलेबस बाय नवंबर एंड, या बहुत बुरी हालत हुई तो 15 दिसंबर। अगर ये सिलेबस यहाँ तक ख़त्म होता हुआ हमें नहीं दिखता है तो हम बीच में क्लासेस बढ़ाएंगे। ठीक है, हम वीक में 3 दिन क्लासेस रखेंगे जेई एज की, 12th क्लास के बच्चों की। जो बच्चे सिर्फ 11th का कोर्स पढ़ रहे हैं उनकी वीक में 2 दिन क्लास, क्योंकि 11th के कोर्स में हमें थ्योरी के कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस वजह से, क्योंकि आपने एक बार कुछ तो पढ़ रखा है, तो 11th के कोर्स को हम 2 दिन वीक में करके ख़त्म करेंगे।
ट्वेल्थ के कोर्स को 3 दिन, और एक दिन मैंने, छठवां दिन मैंने अपने हाथ में रखा है, रिजर्व रखा है कि अगर मुझे लगा कि सिलेबस कम जा रहा है तो मैं उस छठवें दिन को भी यूज़ करने में हिचकूंगा नहीं। मैं आपके साथ डट के रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। हम नवंबर एंड से दिसंबर 15 के बीच में सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, 11th एज वेल एज 12th। सिलेबस एक्चुअली आपको कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सिलेबस ख़त्म कैसे होता है। हो जाता है। सिलेबस जेई का काफ़ी लिमिटेड है, उसको हमारे जैसे बहुत सारे विद्वानों ने काफ़ी गड़बड़ करके आपको परोस दिया है, जिससे आप परेशान रहते हैं। उसको हम ठीक कर लेंगे। वी विल ट्राई टू एंड इट बाय लेटेस्ट बाय नवंबर एंड और 15 दिसंबर। डिड आई से 15 नवंबर? गलत बोल गया शायद मैं। नवंबर एंड और 15 दिसंबर तक हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने 15 नवंबर बोला, 15 दिसंबर तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो 1 महीने का समय हमारे पास बचेगा जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए, उसमें हम खूब सारे रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स, ब्रीफ थ्योरी और टेस्ट अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट होने के तुरंत बाद हम सिर्फ एक ही भाषा में बात करेंगे, हम सभी लोग। उस भाषा का नाम होगा एडवांस 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 एडवांस। उसके बाद से हम जी तोड़ मेहनत में लग जाएंगे जेई एडवांस की ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए, और मैं आपके साथ बना रहूँगा मई तक। दैट मीन्स मई 2026 तक, जब तक जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो नहीं जाता। उस दौरान हम नेसेसरी थियोरेटिकल इनपुट्स, क्वेश्चंस एज वेल एज टेस्ट भी करेंगे। तो ये पूरा टेंटेटिव कोर्स प्लान है। मैं आपकी बातें सुनता रहूँगा, मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, फ्लेक्सिबल रहूँगा, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी बदलाव भी करूँगा। हाँ, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका इनफैक्ट कि जेईएच क्लास 12 का सिलेबस हम वीक में 3 दिन करेंगे। ये 2 दिन करेंगे, ये 3 दिन और ये 2 दिन अलग अलग दिन होंगे। तो जो बच्चे दोनों कोर्स कर रहे हैं, मतलब प्लैटिना कोर्स कर रहे हैं, वो आसानी से पाँचों दिन मेरे साथ पढ़ेंगे। टाइमिंग क्लास की शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे, जो बोले, रात के 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। मैंने 10:20 लिखा है क्योंकि 10:20 लिखने से मैं अक्सर 10:30 तक आपको छोड़ दिया करूँगा। अगर 10:30 लिख दिया तो शायद 11:45 ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 10:20 लिखा है। अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो, कोशिश करूँगा 10, 20, 25 में क्लास ओवर करने की। इस टाइमिंग को मुझे लगता है मैंने इस तरीके से इसलिए रखा है कि इस समय बहुत रात भी नहीं है और आप सभी को फुर्सत भी है। आप कुछ भी करते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इस टाइम पे सभी लोग फ्री होंगे। तो आई थिंक ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस टाइम पे हम लोग इस कोर्स को लगाएंगे। शुरुआत तो यहीं से करते हैं, आगे देखते हैं। जैसा मैंने बार बार कहा कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा, आपकी बातों को सुनूंगा, चेंजेस तो होते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और फिजिक्स बाय एसबीटी नाम का ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप के लिए जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप आसानी से उसको क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली आप सभी जानते भी होंगे, क्लास प्लस का ऐप है। आपको वहाँ फिजिक्स बाय एसबीटी के नाम से मिलेगा, सर्च करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर में, मैं लिंक भी भेज दूंगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में ये तीनों कोर्स के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, उनकी प्राइसिंग मिल जाएगी। वो ऐप खुद ही आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आपको जो सारी लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस इनफैक्ट वो इसी ऐप पे मिला करेंगे। जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी इसी ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐप आपका एकमात्र प्लेस होगा जहां आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कभी मुझे ज़रूरत लगी कि कुछ अलग से देना है तो उसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। हाँ, और मेरा ये यूट्यूब चैनल तो है ही, इस पे मैं जिस तरह के क्वेश्चंस डालता रहा हूँ वो आगे भी डालता ही रहूँगा, तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट तो है ही। पर इस ऐप के थ्रू ही मेनली आपका सारा कुछ कवर होगा। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आज अभी इसी वक्त डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है फ़ी और डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो फ़ी को पहले इन्फ्लेट कर दें और फिर डिस्काउंट बांटते, फिर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे।
मैं एक डाउन टू अर्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीबी लोगों ने कहा कुछ तो डिस्काउंट दे दो शशि, नहीं तो कोई नहीं जुड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ये इनॉग्रल ऑफर है, मैं पहली बार कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, चलो कुछ तो करते हैं। बट प्राइस जो मैंने रखा है वो बहुत रिजनेबल है। आप में से कई लोग चौंक भी जाएंगे, क्योंकि दूसरे कई लोग इससे दुगने तिगुने प्राइस पे भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो शायद बहुत कम पे भी कर रहे हो, पर ये मेरा प्राइस है, मैं इससे हिलना नहीं चाहता। ये मैंने बहुत सोच समझ कर रखा है, न तो ये बहुत हायर साइड पे है, और आप कहें कि तो ठीक है, ये बहुत लोअर साइड पे भी नहीं है। देखिए आपको कैसा लगता है। जो भी प्राइस मैं बताऊंगा उस आपको जो ऐप पे फी रिफ्लेक्ट होगी वो 20 रुपया जोड़ लीजिएगा, उसमें 20 रुपया जोड़ के रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वो ऐप बनाने वाली कंपनी क्लास प्लस का ये प्लेटफॉर्म फी है, इसको मैं किसी भी तरीके से हटा नहीं सकता हूँ। तो जो भी मैं यहाँ फीस लिख रहा हूँ उसमें 20 रुपया ऐड कर लीजिएगा, वही आपको वहाँ दिखाई देगा। जेई एज क्लास 12 सिलेबस, सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस जिनको पढ़ना है उन सभी बच्चों की फीस 5999। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ऐप बनाने वाली कंपनी का कमीशन भी इंक्लूडेड है, सिर्फ प्लस 20 रुपया इसको करके आपको पे करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है, राइट। 5999, 5999 क्लासेस। जैसा मैंने कहा, हम जनवरी में ही स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक कोर्सेज होंगे, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, वो क्लास 12 के बच्चों को भी पढ़ना है। तो जनवरी फरवरी में जो थोड़ी सी क्लासेस की बात मैंने की है, वो 11th के बच्चे हों या 11th के कोर्स पढ़ने वाले हों या 12th का कोर्स पढ़ने वाले, उनको ये ज्वाइन करना है। इस कोर्स में मैंने एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट 251 रुपये का रखा है। ये एक कूपन है, कूपन कोड है अर्ली251, और ये 7 से 15 दिसंबर तक जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। 7 मतलब आज से 15 दिसंबर के बीच में जो लोग इस कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको इसमें 251 रुपीज़ का एक डिस्काउंट, एक कूपन है जिसको अप्लाई करने पे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जो दूसरा कोर्स हमारा है जेई एज प्लस, फिर से समझा दूं, जेई एज प्लस उन बच्चों के लिए है जो जेई 2026 में अपीयर होंगे, लेकिन उनको सिर्फ 11th का कोर्स मुझसे पढ़ना है। ऐसे बच्चों के लिए वीक में मैंने कहा 2 दिन क्लास टेंटेटिव, कभी कभी 3 दिन भी हो सकती है। उनके लिए कोर्स की फ़ी है 4599 रुपये प्लस ये 20 रुपये। और इस कोर्स में भी आपको सेम कूपन कोड एप्लीकेबल है, अर्ली251, 251 रुपये इसमें आपके कम हो जाएंगे दिसंबर 7 से दिसंबर 15 के बीच में एनरोलमेंट करने पे। और जो हमारा सबसे मेन कोर्स है जिसमें मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जुड़ेंगे, वो जेई एज अल्टीमा 9,999 रुपीज़ का ये कोर्स। इसमें बेसिकली मैंने इनॉग्रल ऑफर इसमें दिया है, इसमें हेवी डिस्काउंट है आपके लिए। अगर आप आज और कल, दैट मीन्स ये शायद आपको, हाँ, 7th to 8th दिसंबर, आज और कल अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको कूपन कोड IN1000 अप्लाई करने पे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। 9999 प्लस 20 रुपीज़ माइनस 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ लेस हो जाएगा बच्चों इस कोर्स में आपका, अगर आप आज और कल इसमें एनरोल करते हो। और अगर नहीं कर पाते हो 8 दिसंबर तक, तो भी 15 दिसंबर तक, 9 से 15 दिसंबर तक फिर इसमें 501 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है अर्ली501। ये सब कूपन वगैरह आपको उसी ऐप में आसानी से मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स दूर कर दिए होंगे। जेई एडवांस 2025 के लिए बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि कोर्स लाइए, उसके लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी समय भी है। आप ट्यून रहिए, आने वाले समय में हो सकता है मैं उसके लिए भी एक कोर्स अनाउंस करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कहाँ, सीधे अपने कोर्स में। ठीक है, कोर्स में तो मिलेंगे ही, पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। एडमिशन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए, और हम साथ मिलकर फिजिक्स, जो कि आपको कठिन लगती है बहुत, उसको आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो उसको मैं मज़ेदार बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको मज़ा आएगा। सी यू, गुड बाय।